हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन एनसीईटी 2026 में जनरल टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए। ये है हमारी क्लास नंबर 7। जैसा कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, एक क्लास में हम 3 टॉपिक इन डिटेल पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप एनसीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। आफ्टर 1 मंथ बिलीव में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होने वाला है जनरल टेस्ट को लेकर के, वो बाकी सबसे ऊपर रहने वाला है। क्योंकि जितने स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जितने मैनर्ड तरीके से हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, बहुत ही कम लोग इसे फॉलो कर पाते हैं। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए एंड हेड्स ऑफ टू यू ऑल स्टूडेंट्स जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आपका यही डिटर्मिनेशन, यही लगाव अपने मंजिल के प्रति आपको आगे लेकर के जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है इंडिया शाइन्स एट एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप 2025। इसमें हमें 2 गोल्ड मिले हैं और 1 सिल्वर मिला है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को 2025 में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला है। अब समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इंडिया कंपाउंड आर्चरी टीम। अब ये कंपाउंड आर्चरी टीम क्या है? देखो, एक तो धनुष बाण होता है, एक वो सामान्य तरीके का जिसमें कर्व होता है, ठीक है। दूसरा ये जो आर्चरी का जो कंपटीशन होता है, इसमें देखो यहाँ पर ये पुली लगे हुए हैं ना, जैसे हम लोग कुएं में से पानी भरते हैं, है ना, तो एक पुली लगा रहता है ताकि इजीली हो जाए। उसी तरीके का पुली इसमें लगा हुआ है। तो इस तरह के आप धनुष बाण को कह सकते हैं, कंपाउंडेड कहा जाता है इसे, और इसमें जो गेम होता है उसको कंपाउंडेड आर्चरी कहा जाता है। क्लियर है? ओके। सो यहाँ पर देखो, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पर? ढाका में हुई थी। वहाँ पर इंडिया ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। तो ये याद रखना है आपको, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप ढाका में हुई थी, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर हमने जीता है। द मेडल कम फ्रॉम द वुमेन्स टीम इवेंट, मिक्स्ड टीम इवेंट एंड मेंस टीम इवेंट। अब 3 तरह के इसमें इवेंट थे। एक प्योरली वुमेन के लिए इवेंट था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी टीम पार्टिसिपेट करेगी। एक मेन के लिए था, और एक इसमें टीम थी जो मिक्स थी, मेन और वुमेन दोनों थे इस टीम में, ठीक है। तो 3 तरह की टीम थी यहाँ पर, और उन्होंने कंपाउंडेड आर्चरी में पार्टिसिपेट किया। अब हाईलाइट क्या है इसकी? की हाईलाइट्स, इंडियाज टोटल मेडल टैली इज 2 गोल्ड 1 सिल्वर। दीपशिखा वॉज पार्ट ऑफ बोथ गोल्ड विनिंग टीम्स। तो जो दीपशिखा नाम की एक पार्टिसिपेंट है, वो दोनों टीम में थी, एक वुमेन टीम में भी थी और जैसा मैंने कहा मिक्स्ड टीम में भी थी। उन्होंने गोल्ड दोनों गोल्ड विनिंग टीम में थी वो। अभिषेक वर्मा कंट्रीब्यूटेड टू बोथ मिक्स्ड गोल्ड एंड मेंस सिल्वर मेडल, ठीक है। तो वुमेन टीम की पार्टिसिपेंट को 2 गोल्ड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 2 टीम में थी, जिन उस टीम को दोनों जगह गोल्ड मिला, वुमेन्स में भी मिक्स्ड में भी। जबकि मेंस की जो टीम थी, मिक्स्ड में गोल्ड में थे कौन? अभिषेक वर्मा। और मेंस टीम को क्या मिला? सिल्वर मिला, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये सारे पीडीएफ आपको ऐप में जो करंट अफेयर का सेक्शन है वहाँ पर मिलेगा, और उससे रिलेटेड हर एक क्लास के जो एमसीक्यूज़ है वो भी वहीं पर मिलेंगे। सो जब भी आप रिवाइज करेंगे इन टॉपिक्स को, सिंपली आपको जा करके उन एमसीक्यूज़ को बनाना है, और ये सारी चीज़ें फिर आपको ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो की फैक्ट क्या है? एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 थी। कहाँ पर हुई है? ढाका, बांग्लादेश में हुई। इंडियाज मेडल काउंट 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला हमें। वुमेन्स टीम फाइनल, इंडिया ने बीट किया किसको? कोरिया को। ये स्कोर दिए हैं, ठीक है। फिर मिक्स्ड टीम फाइनल, इंडिया ने बीट किया बांग्लादेश को। मेंस टीम फाइनल, इंडिया लॉस्ट टू कजाकिस्तान, है ना। तो इंडिया की जो मेंस टीम थी वो हार गई कजाकिस्तान से। तो ऑब्वियस सी बात है, कजाकिस्तान को गोल्ड मिला होगा और इंडिया को क्या मिला होगा? सिल्वर मिला होगा, ठीक। और इम्पॉर्टेंट की आर्चर्स कौन कौन से हैं? देखो, अब ये चीज़ ध्यान देने वाली है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि
किसी एक प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये किस गेम से रिलेटेड है। इसलिए आपको हर एक गेम के जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। तो आर्चरी में कौन है? ज्योति सुरेखा, है ना, एंड दीपशिखा अभिषेक वर्मा, ये किससे जुड़े हुए हैं? आर्चरी से जुड़े हुए हैं। दीपशिखा को 2 गोल्ड मिले हैं, अभिषेक वर्मा को 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है। गोल्ड इन्हें मिला मिक्स प्लेइंग में और सिल्वर किस में मिला है? मेंस में, है ना, जिसमें हम कजाकिस्तान से हार गए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट ये है सम्राट राणा विंस 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ल्ड टाइटल, हिस्टोरिक गोल फॉर इंडिया। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया के जो आप कह सकते हैं शूटर है, पिस्टल शूटर जो है सम्राट राणा, है ना, 10 मीटर एयर पिस्टल फायरिंग में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है। सो इंडिया 20-year-old, एज कितनी है? सिर्फ 20 साल। 20-year-old सम्राट राणा won the men's 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड एट ISSF। ये ISSF क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, है ना, हाँ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन इन काहिरो। कहाँ हुआ था ये? काहिरो में हुआ था। ही बिकम इंडियाज फर्स्ट पिस्टल वर्ल्ड चैंपियन, इंडिया के पहले पिस्टल वर्ल्ड चैंपियन इन एन ओलंपिक शूटिंग डिसिप्लिन, मतलब कि ओलंपिक की स्पर्धा में भाग लेने लायक जो है ये हमारे इंडियन शूटर हैं। नाउ अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। राणा's टाइटल ended India's long wait for individual pistol world crown। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को पिस्टल शूटिंग में क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है इन एन ओलंपिक इवेंट। नाउ फाइनल मैच परफॉर्मेंस, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लेते हैं। राणा जो है इन्होंने किसको हराया? चाइना की हु काई को। ठीक, और कितना छोटा सा डिफरेंस है, देखो ज़रा, 243.7 और 243.3, है ना, 0.4 का डिफरेंस है बस। राइट। नाउ इंडियाज वरुण तोमर सिक्योर ब्रॉन्ज एंड फर्स्ट टाइम 2 इंडियन वॉन मेडल इन द सेम पिस्टल इवेंट एट वर्ल्ड्स। तो क्या हुआ? जो राणा है उन्हें तो फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला ही है, वरुण तोमर जो है उन्हें ब्रॉन्ज मिला है। ऑब्वियसली बात है, सिल्वर किसको मिला होगा? हु काई चाइना को मिला होगा। राइट। अब इंडिया के जो टॉप हैं इस गेम में, सम्राट राणा, वरुण तोमर एंड श्रवण कुमार, ये 3 नाम जो है पिस्टल शूटिंग से जुड़े हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ की फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार और ताकि सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। नाउ ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 कायरो में हुई है। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल ओलंपिक इवेंट में समर राणा को 243.7 से गोल्ड मेडल मिला है। सेकंड नंबर पर सिल्वर हु काई चाइना को मिला है। ब्रॉन्ज इंडिया के ही वरुण तोमर को मिला है। ठीक है। टीम गोल्ड में कौन कौन था? राणा, तोमर एंड श्रवण कुमार। ठीक, चलो, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अब थर्ड टॉपिक क्या है? दैट इज FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम एंड नीदरलैंड ड्यूअल होस्टिंग फॉर्मेट। सो 2026 में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। ओके, और ये जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा ये 2 अलग अलग कंट्रीज में होस्ट होगा। अक्सर ये होता है जो वर्ल्ड कप होता है वो एक ही कंट्री में होता है, ठीक, बट इस बार ड्यूअल कंट्रीज में ये होस्ट होने वाला है। ओके, सो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहली चीज़, 2026 में ये होने वाला है। बेल्जियम एंड नीदरलैंड दोनों जो है इसको होस्ट करने वाले हैं जॉइंटली, फीचरिंग बोथ मेंस एंड वुमेन्स टूर्नामेंट साइमल्टेनियसली। साथ साथ मेंस और वुमेन टूर्नामेंट कराएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि FIH का मतलब क्या है। वैसे तो ये
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी होगा, बट इसे फ्रेंच में ऐसे बोला जाता है, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी ऐसा है, तो उससे FIH इसका नाम बना है, ठीक है। चलो, सो द इवेंट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 15 to 30 August 2026, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप होस्टेड बाय बेल्जियम। तो अब खास बात क्या है कि बेल्जियम पहली बार ये वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है, और कब होगा? अगस्त 2026 में ये होगा। Now dual hosting across 2 country, match will take place across 2 venue, okay, 2 venues पर होगा। बेल्फियस हॉकी एरिना वेवरे बेल्जियम में होगा, और दूसरा कहाँ पर होगा? वैगनर स्टेडियम एम्स्टर्डम नीदरलैंड में होगा। 2 वेन्यू है इसके डिसाइडेड, राइट। नाउ की फैक्ट्स देख लेते हैं। होस्ट कंट्रीज ड्यूअल होस्टिंग पैटर्न पर होने वाला है, 15 से 30 अगस्त 2026 में होगा। मेंस फाइनल बेल्जियम में रखा गया है, और वुमेन्स फाइनल नीदरलैंड में रखा गया है। वेन्यू ये 2 है, आपको याद रखना है। 16 मेन एंड 16 वुमेन टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। और ड्रॉ डेट जो है ऐसी बोली गई थी मार्च 2026, बट जो इवेंट डेट्स जो होने वाली है वो क्या होने वाली है? 15 to 30 अगस्त। सो अब इस सेशन से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो ऐप पर लाइव हो चुके हैं, तो आप सिंपली ऐप पर जाएंगे फ्री क्विज सेक्शन में, एंड फ्रॉम देयर यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे आपको करना है। सो एज यू कैन सी हियर, इस पोर्टल पर आप जाएंगे और साइड में आपको दिख रहा है क्विज सेक्शन पर जा करके यहाँ पर क्लास 6 का GT दिया हुआ है, क्लास 7 का भी अभी थोड़ी देर में विजिबल हो जाएगा। बस आपको जाना है, अटेम्प्ट पर क्लिक करना है, एंड यू गेट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सेशन, ठीक है। तो जा करके इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि NCET डोमेन सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए अगर आप BSc B.Ed BCom B.Ed या फिर BA B.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके फ्री नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं NCERT बेस्ड। आप चाहें तो इसका जा करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।